सुप्रभात मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज के नए ब्लॉग में। महादेव की असीम कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। तो आज का दिन है बुधवार। बुध ग्रह के संबंध में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, तो जब आप ये वीडियो देखेंगे तो हो चुका होगा गुरुवार। तो मैं आपको गुरुवार के संबंध में कुछ बता दूं। गुरुवार का संबंध बृहस्पति देव से है, जो देवताओं के गुरु माने जाते हैं। इस दिन पीले वस्त्र धारण करें, मंदिर जाएं और गरीबों को दान करें व ब्राह्मणों की सेवा करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं, गुरु कृपा प्राप्त होती है और भगवान विष्णु भी बड़े प्रसन्न होते हैं। आप कीजिए महादेव के दर्शन, भगवान शिव की कृपा सभी पर बनी रहे। मित्रों, सूर्योदय होने वाला है और आज है गणेश चतुर्थी। तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। कथा बड़ी रोचक व सुंदर है। माना जाता है इसी दिन गणेश जी का जन्म हुआ था। तो कथा तो मैं आपको आगे सुनाऊंगा। तो मैं बताता हूँ गणेश जी के बारे में कुछ आपको तथ्य। गणेश जी को विघ्नहर्ता, विघ्नों को हरने वाला व प्रथम पूज्य माना जाता है। ज्योतिष में इन्हें बुद्धि के स्वामी और तंत्र शास्त्र में इन्हें मूलाधार चक्र के स्वामी माना गया है। इन्हें दूर्वा और मोदक अति प्रिय है। तो मित्रों, मैं आपको आगे और भी ऐसी जानकारी दूंगा। आज वैसे तो मैं जिम वगैरह नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि आज से हमारा 3 दिन का यज्ञ शुरू होने वाला है। 3 दिन का जो है जब शुरू होने वाला है, तो मुझे फिलहाल जाना है दूसरे मंदिर में, जो यहाँ से करीब 10-12 किलोमीटर दूर है। तो मुझे वहाँ जाने में आधा 1 घंटा लगेगा। तो मैं आप शायद ब्लॉग भी कम कर पाऊँ। तो आपको जो भी मतलब मैं बनाऊँगा आपको दिखाऊँगा कि हमारी पूजा किस प्रकार से होती है, किस प्रकार आज हमारी दिनचर्या रहेगी। तो आप ब्लॉग में आगे बने रहें। आ चुका हूँ मैं घर और अब मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ भगवान सूर्य नारायण की, ताकि उन्हें जल अर्पण करके मैं जा सकूँ अपने कार्य पर। तो मुझे जाना है, थोड़ा दूर जाना है। मेरा गंतव्य 10-12 किलोमीटर दूर तो है ही यहाँ से। तो वो एक प्रसिद्ध मंदिर है, संतोषी माता का मंदिर। तो मैं आपको आगे ब्लॉग में दिखाऊँगा। तो वहाँ जाके हमारा 3 दिवस का यज्ञ है, तो वो होगा आज से शुरू। तो मैं शायद वहाँ ब्लॉग तो नहीं बना पाऊँ, कम ही बनाऊँगा। तो जो भी हो तो मैं थोड़ा बहुत आपको दिखाता रहूँगा। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे फ़िलहाल पहाड़ के नज़ारे। बहुत ही आज सुहाना मौसम हो रखा है, लेकिन आज मुझे लगता है कि धूप आएगी और गर्मी होगी। देखते हैं आगे, अगर होता है तो दिखाता हूँ मैं आपको। बने रहो ब्लॉग पे। मित्रों, सूर्योदय हो चुका है, तो मैंने कर दिया सूर्य भगवान को जल अर्पण। तो आप कर सकते हैं भगवान सूर्य के दर्शन और राम ह्रीम ह्रोम सा सूर्य नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। तो अब मैं जा रहा हूँ अपने जो मंदिर की तरफ। तो ये हेलमेट लेके जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से है वो करीब दूर, थोड़ा मार्केट साइड है वो मंदिर। तो मैं आपको दिखाता हूँ आगे। तो मैं चलता हूँ, अभी आपको मिलता हूँ वहीं सीधा आगे। तो ब्लॉग पे बने रहो। पहुंच गया हूं मैं मंदिर में। तो मैं आपको कराता हूं मंदिर के दर्शन, और मैं समय से पहले पहुंच गया हूं, जो कि मेरी आदत ये है कि मैं कभी भी लेट नहीं होता। हमेशा मेरी आदत पहले से ऐसी है कि जो मुझे समय दिया जाता है मैं उसमें पहुंचने की पूरी कोशिश करता हूं, और हमेशा मैं सफल भी रहता हूँ। तो भगवान की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। तो देखते हैं अब आगे। मैं आपको कराता हूँ पहले संतोषी माता मंदिर के दर्शन। मित्रों, ये है संतोषी माता मंदिर, जो कि स्थित है उत्तराखंड और यूपी के बॉर्डर के समीप में। तो यहाँ पे हमने करना है जब, यहाँ पे हमारे एक मंदिर है नवग्रह का। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ब्लॉग में बने रहो आगे। तो ये है नवग्रह मंदिर। तो आप कर सकते हैं दर्शन नवग्रह के। शनि देवता और पूरे नवग्रह देवता यहीं पे स्थित हैं। तो मैं आपको कराता हूँ महादेव के मंदिर के दर्शन। तो यहीं पे है महादेव का भी मंदिर। तो ये है मित्रों महादेव का मंदिर। तो कहें हर हर महादेव और महादेव को प्रणाम करें। तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ और भी। मित्रों, यजमान को आने में तो लगेगा थोड़ा समय, वो आएंगे 7:30-8 बजे तक। तो अभी तो है, टाइम है काफ़ी। तब तक मैं करता हूँ अपना जप। तो पहले मैं थोड़ी देर लेके आता हूँ बाहर से चाय, फिर करूँगा थोड़ी देर जब तक यजमान आते हैं। तो फिलहाल मैं मिलता हूँ। आ गया हूँ मैं चाय लेके। तो अभी तो शायद पंडित लोग पूरे आए नहीं हैं, तो जब वो आएंगे तब तैयारी वगैरह करेंगे। फ़िलहाल चाय पीते हैं। तो अब तक मैं अपना जप करता हूँ, तब जब बाकी लोग आएंगे तो करेंगे हम तैयारी पूजा की। तो बने रहें आप ब्लॉग पे, देखते रहें आगे। 3 बार माई को प्रणाम। समुद्रवासिनी देवी सर्वसमंगल स्तुति विष्णु पत्नी समस्वापात। मित्रों, अभी हुआ है पूजन समाप्त और अचानक से यहाँ शुरू हो गई है बारिश। वैसे तो अभी तक धूप थी, लेकिन अब बारिश आ गई है अचानक से। तो अच्छा हुआ है, मौसम ठंडा हो गया, वरना गर्मी हुई रही थी। तो अभी तो खैर यहीं बैठे हैं। जरा बारिश बंद होगी तो चाय वगैरह लेने जाऊँगा थोड़ी देर। उसके बाद फिर वही जब करेंगे अपना 1-2 बजे तक यहाँ पर बैठ के। फिर शाम को भी आना ही है आज। तो फिर मैं दिखाता हूँ आपको। तो बने रहे ब्लॉग पे। बारिश हो चुकी है बंद, लेकिन चाय लेने गए हैं दूसरे लोग, पंडित जी, क्योंकि उन्हें कुछ काम भी था। तो उन्होंने कहा कि तू रहने दे, मैं ही लेके आ जाते हैं। मैंने कहा ठीक है, आप जा लो फिर। तो मुझे तो लगी हुई थी बहुत तेज़ की भूख, तो मैंने तब तक एक सेब खा लिया। अब मैं बैठा हुआ था, थोड़ी देर में आया बाहर देखने कि मौसम अच्छा हो रखा है। तो मैं अब दोबारा जाके बैठ जाऊँगा जब में, तब जब वो आएंगे तो चाय वगैरह पियेंगे। यहाँ ऐसे ही होता है, यहाँ सिर्फ चाय चलती है। पंडित लाइन में आप ज़्यादातर जहाँ भी जाओगे ना, पंडित सिर्फ चाय पीते हैं, क्योंकि व्रत रहता है दिन भर सुबह शाम तक।
चाय पीनी पड़ती है, तो चाय 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 चलती रहती है। तो आप देखोगे आगे भी देखना कितने बार चाय लाता हूँ मैं, और तो आज तो वो चलेगा, लेकिन बार बार जाना पड़ता है वैसे। तो मैं आपको आगे दिखाता रहता हूँ। और भी वैसे तो मैं पहले पूरे दिन भर भूखा ही रहता था, मैं चाय भी बहुत कम पीता था, मतलब सुबह से लेकर शाम तक, जब तक पूजा खत्म होती थी। रात को इसी तक कई बार तो घर जाके खाना खाता था। दिन भर भूखा रहता था, रह जाता था आराम से, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी, भूख लगती ही नहीं थी। फिर लेकिन अब मैंने जिम स्टार्ट किया ना जब से 1-2 महीने से, तो अब तो ऐसा लगने लगा नहीं खाता ना तो अजीब सा हो जाता है। तो अब मैं नहीं खा रखना, तो मुझे अजीब सा हो रखा है। तो वो जजमान लोग लाए थे सेब केले, तो केले सारे सड़े हुए निकल गए वो, तो सेब ही खाया मैंने फ़िलहाल एक। तो अब बाद में खाऊंगा और 1-2, तब जितने ज़्यादा फल भी नहीं खा सकते ना। मित्रों, तो पंडित जी लोग चाय वगैरह लेके आए, तो हमने थोड़ा ब्रेक लिया है थोड़ी देर, तो चाय वगैरह पिया भी। तो अभी मैं आया हूँ, बैठा हूँ, थोड़ा फ्री हूँ, तो मैंने आपको सोचा कि आपको दिखा दूँ मैं शनि मंदिर। तो ये शनि मंदिर है, तो अभी थोड़ा अस्त व्यस्त सा हो रखा है हमने, क्योंकि यहाँ पूजा की ना, तो यहाँ थोड़ा बिखरा है, थोड़ा अस्वच्छ सा हो रखा है। तो हम करेंगे इसे साफ, घर जाते टाइम साफ करके जाते हैं पूरा। तो आप देख सकते हो ये शनि देवता हैं, उनके सामने है पूरे 9 ग्रहों की मूर्ति। तो मैं आपको कल वाले ब्लॉग में बताऊंगी कौन से ग्रह की कौन सी मूर्ति है और उनका कौन सा वाहन है। तो ये मैं आपको आने वाले नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा, तो आप मेरा ब्लॉग देखते रहे। तो हो गया है घर जाने का समय, तो हमने मंदिर वगैरह साफ़ करके बिल्कुल स्वच्छ कर दिया है, और अब हम जा रहे सब घर एक एक करके अपने अपने घर की तरफ निकल रहे हैं। तो मैं भी जा ही रहा हूँ अब, क्योंकि शाम को भी मुझे आना ही है वापस, आरती करने आना है ना। यहाँ आरती होगी तो मुझे भी आना पड़ेगा, जजमान लोग आएंगे। तो मुझे तो अपने मंदिर भी जाना है, तो मैं तो तुरंत निकल जाऊँगा, जैसे जजमान आएंगे आरती करके सीधा मैं निकल जाऊँगा अपने मंदिर में करूँगा तब। तो फिर मिलता हूँ मैं आपको घर पर पहुँच चुका हूँ मैं अपने घर, अभी अभी पहुंचा हूँ। तो अब ज़रा कपड़े कुपड़े चेंज करके थोड़ी देर खाना खुना खा के थोड़ी देर रेस्ट करूँगा। फिर 4:30-5 बजे मुझे जाना है मंदिर, तो 5-5:30 बजे तक पहुँच जाऊँगा। तो ठीक है, तब मिलता हूँ मैं आपको थोड़ी देर बाद। शाम हो चुकी है, तो मैं निकल रहा हूँ घर से दोबारा वहीं मंदिर के लिए जहाँ सुबह था। तो वहाँ जाकर दोबारा करेंगे जब, और जब तक यजमान आते हैं उसके बाद आरती वगैरह होगी, तब आऊँगा मैं शाम को वापस घर। तो देखता हूँ मैं आज अपने मंदिर जा पाता हूँ, या तो मुश्किल लग रहा है मुझे तो, क्योंकि टाइम हो जाता है, फिर मैं थक भी काफ़ी गया हूँ आज। तो देखता हूँ अगर नहीं जा पाया, टाइम नहीं लग पाया, तो मैं वहीं अपने मंदिर के उनको बोलूँगा तो कर देते हैं आरती, वैसे वो खुद ही कर देते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, तो बने रहे आप ब्लॉग पे आगे। मित्रों, पहुंच चुका हूं मैं अपने गंतव्य स्थान में, संतोषी माता मंदिर में। तो चल रही है अभी कीर्तन, और जाऊंगा मैं अपने वाले नवग्रह वाले मंदिर में, वहीं बैठ के जाम जप कर रहे थे, तो वहीं करेंगे आगे भी। तो यजमान आएंगे थोड़ी देर में। तो अभी पड़ रही थी बहुत तेज़ धूप, तो मैं बहुत तेज़ी से आया, मैं तो गाड़ी चला के तुरंत भागते हुए आ गया और पहुँच गया। तो आप अभी बने रहो ब्लॉग में, तो दिखाता हूँ मैं आपको और आगे क्या क्या होता है। तो यहाँ एक बहुत बड़ी दिक्कत वो है लाइट की। यहाँ लाइट जाती है ना, तो 10-12 घंटे तक आती ही नहीं है। जैसे हमारे उत्तराखंड में तो आ जाती है, 5-10 मिनट में आ जाती है। तो यहाँ कभी 4 घंटे, कभी 5 घंटे, कभी एक दिन तक ही नहीं आती है, क्योंकि यूपी में पड़ता है ना, तो यूपी बॉर्डर में पड़ता है, मतलब उत्तराखंड और यूपी के बॉर्डर में पड़ता है। वैसे तो आता है यूपी में, कौड़िया में। तो यहाँ तो भाई लाइट आती ही नहीं है। तो हम सुबह से शाम तक ऐसे रहते हैं गर्मी में, तो अभी भी लाइट नहीं है। तो अब धूप भी हो रही है, गर्मी भी हो रही है, तो अब बैठते हैं ऐसे ही बिना लाइट के। आदत तो हो ही गई हमें, तो हम तो पहले से ऐसे रह रहे हैं। ओम हरे हरे हर हर महादेव, श्वेतांबर पीतांबर वाघांबर अंगे, भोले वाघांबर अंगे। मित्रों, आरती हो चुकी है, तो आपने भी दर्शन किए ही होंगे। तो अब मैं प्रस्थान कर रहा हूँ अपने मंदिर की ओर, अपना नित्यक्रम पूजा वगैरह करूँगा। तो अब मैं आपसे सीधा मिलूँगा रात को। तो आप बने रहे मेरे ब्लॉग पे। थोड़ी देर पहले पहुंचा मैं घर और हाथ मुँह ही धोया, कितने मेरे एक दोस्त का कॉल आया कि हमें जाना जरा मार्केट, जरा बस का पता करना है। तो आज मंदिर की तो छुट्टी, फिर कल सुबह जाऊंगा। तो अभी जाता हूं मैं मार्केट, तो आपको दिखाता हूं वहाँ का नज़ारा, तो बने रहना। मित्रों, मार्केट का काम हो चुका है ख़त्म। हमें पूछने तक गाड़ी का एक जोशीमठ की, तो हम पूछ के आ गए हैं। तो अब हम रुके हैं जूस पीने के लिए, तो जूस वगैरह पीते हैं, तब चलते हैं घर। तो आपको दिखाता हूँ मैं आगे। तो पहुंच चुका हूं मैं अपने घर। अब थोड़ा खाना वगैरह खा के थोड़ी देर कुछ पढ़ूंगा। किताब लाया था मैं परसों लाइब्रेरी से, तो अब पढ़ने का टाइम मिलेगा, तो आज पढ़ूंगा रात को। तो मित्रों, अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ रहे। हर हर महादेव।